बच्चों, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज से बहुत डर लगता है? प्रूफ वाले सवाल होते हैं, प्रूफ वाले सवाल आप नहीं कर पाते हैं, या फार्मूले बेस्ड जो सवाल होते हैं उनको करते करते बीच में अटक जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर रखना है, या किस तरीके से LHS लेना है, RHS लेना है, किसको पहले लेना है, किससे प्रूफ करना है। ऐसे सवालों में बड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो आप इनसे घबराते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये समझ लीजिए, आज हम आपके लिए 3 जादुई तरीके लाए हैं एकदम, जिनको समझ करके आप एकदम बढ़िया से इसके कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर पाएंगे। इसका एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के लिए है वो आपको बताएंगे। इसलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं इसके 3 जादुई तरीके क्या हैं, और वो आप समझिए। पहले सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। इससे आप 3 फार्मूले बना लेते हैं जैसी जरूरत होती है। अगर हमें कॉस स्क्वायर की जरूरत है तो हम साइन को उधर लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ऐसे ही अगर हमें साइन स्क्वायर की जरूरत होगी तो हम कॉस को उस तरफ लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों, ये 3 फार्मूले आपको एक से ही मिल जाएंगे। ऐसे ही 2 फार्मूले और आपको याद रखने हैं। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर हमें टेन स्क्वायर की जरूरत है तो 1 को हम क्या करेंगे, उस तरफ कर लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर कहीं पर बच्चों 1 की जगह पर हमें जरूरत पड़ती है तो टेन को हम उस तरफ लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 फार्मूले हमारे इससे बन गए, और ऐसे ही एक फार्मूला और हम आपको बता रहे हैं, बस वो याद कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं कॉट की जरूरत पड़ती है तो 1 को उधर लिख लिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या आपको 1 के इक्वल अगर कॉस में जरूरत पड़ता है तो कॉट को उधर लिख लिए, तो आपका आ जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बस इतने फार्मूले आपको याद करना है, उसमें भी इतने नहीं याद करना है, आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। टेन जरूरत है या 1 जरूरत है, जो भी होगा इससे 3 फार्मूले मिल जाएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का आप कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, या कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये हम कर लेंगे, 3 फार्मूले बन जाएंगे तीनों से। अब देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए हमको लाना है। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों के अलग अलग फार्मूले हमें कॉट ए के टर्म में लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहला हमारा है साइन ए। सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है कॉट ए के टर्म में, तो साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वायर ए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए साइन, यहां पर हमने रूट लगाया और स्क्वायर लगा दिया, और इसका फार्मूला हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए। देखिए बच्चों, अगर साइन को हम 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर हम जानते हैं यहां से क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब बस आपको यहीं पर रख देना है कोसेक की वैल्यू, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है अपॉन रूट में हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा सेक ए। देखिए बच्चों, सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए। जैसे उसमें स्क्वायर लगाया रूट लगा दिया, वैसे इसमें भी सेक स्क्वायर और रूट लगा दिया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए। और हमें पता है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। अब देखिए tan ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/cot ए। इसमें हमने क्या किया, 1/cot ए रख दिया tan की जगह पर, tan की जगह पर 1/cot, तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा रूट, ये कॉट ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉट ए। ये हमारा एलसीएम हो गया, तो यही हमारा आंसर है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमें tan ए निकालना है। थर्ड पार्ट हमारा है tan ए को इन टर्म ऑफ कॉट दिखाना है। ये तो बहुत सिंपल है, tan ए का फार्मूला ही होता है 1/cot ए, तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, बस यही लिख देना है tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot ए। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब सारे साइन ए, कोसेक ए, tan ए, cot ए सबको हमें किसके टर्म में चाहिए, सेक ए के टर्म में चाहिए। तो देखिए बच्चों, इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर लगाया और रूट लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर का फार्मूला हम बच्चों जानते हैं 1 - cos स्क्वायर, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, रूट 1 - cos स्क्वायर है। अब बच्चों cos ए का फार्मूला होता है 1/sec ए, cos ए बराबर क्या होता है, 1/sec ए। अब देखिए cos की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 1/sec ए से, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 1 - 1/sec स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेक हमारा इधर आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में हो जाएगा सेक ए। देखिए बच्चों, इसमें स्क्वायर था, रूट से हमारा स्क्वायर हट गया, सेक ए बचेगा। ये हमारा साइन ए पहला आंसर हो गया। इसके बाद हम सेकंड आंसर बच्चों निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/sin ए हमारा होता है कोसेक ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए, और इधर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट बच्चों हम थर्ड जानते हैं cos ए, तो cos ए तो हम डायरेक्ट जानते हैं, cos ए का फार्मूला ही होता है 1/sec ए। cos ए बराबर क्या होता है, 1/sec ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों हमें tan चाहिए, तो फोर्थ पार्ट में हम tan ए देखें, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर। हमें निकालना है tan स्क्वायर, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1, तो यही फार्मूला हम ले लेंगे, tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, तो tan ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा tan ए निकल आया। अब बच्चों अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें नीचे 1 लेकर के ऑन बोथ साइड, तो 1/tan ए, और इधर क्या हो जाएगा, 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब बच्चों 1/tan ए जो होता है कॉट होता है, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, tan का हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27। ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इन दोनों एंगल को सेम कर ले और यहाँ पर कॉस आ जाए, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ साइन करना पड़ेगा, और ये साइन और कॉस हो जाएगा, तो दोनों का फार्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 90 - 63 कर देते हैं। 90 - थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर बच्चों हम इसको कॉस स्क्वायर 90 - 73 कर लेंगे,
क्योंकि 90 में से 73 माइनस करेंगे 17 आएगा, ऐसे ही 90 माइनस 63 करेंगे 27 आएगा। लेकिन आपको माइनस नहीं करना है, फार्मूला लगाना है cos स्क्वायर 73, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 1/1 मतलब 1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये भी साइन 25 कॉस 65 और कॉस 25 साइन, अभी जैसे देखा वैसे ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर हम यहाँ पर साइन ले आए और सेम एंगल हो तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी अगर कॉस हो जाए तो कॉस स्क्वायर बन सकता है। तब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे साइन 25 और यहाँ पर कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसको cos 25 और यहां पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 और यहां पर भी हो जाएगा साइन 25 प्लस यहां पर cos 25 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये दोनों ही cos 25 हो जाएंगे, cos 25 फिर cos 25 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, साइन 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 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 25। अब देखिए दोनों का बच्चों एंगल सेम आ गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा दिया है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 9 कॉमन मिल जाएगा, दोनों से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब आप देखिए इन्हीं फार्मूले से सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है क्या होता है 1, तो ये हमारा क्या हो गया 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट, अगर ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन वैसा दिया है आप सब उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं, तो ये 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा हमारा फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट, कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो कॉस हमारा इधर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, तो पूरे के नीचे एलसीएम हो जाएगा, ये कॉस इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब देखिए बच्चों, ये पूरा हमारा a है, ये b है, तो a प्लस बी और ऐसे ही a माइनस बी, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हमारा क्या रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, बचेगा क्या हमारे पास प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1,
अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन थीटा बचा कॉस थीटा और -1। नीचे क्या है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बच्चों देखिए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हमने पहले भी बताया कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो पूरे को साइन और कॉस के टर्म में लिख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो हम sec a को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ऐसे ही tan a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी साइन के टर्म में है। अब देखिए बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहां क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा, पावर क्या बचेगा, कॉस ए। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर 1 कॉस ए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बताया गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों, सेक का हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, और कोसेक जो है 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों, ये अपॉन के अपॉन ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बताइएगा कि किन क्वेश्चन में और डाउट है और किस पर और क्वेश्चन लाएं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लाएंगे आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। थैंक यू।